हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ शर्मा। वेलकम बैक टू अवर चैनल नेवर क्विट। आज हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिक मैथमेटिक्स की नेक्स्ट क्लास शुरू करने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का हम आज फर्स्ट पार्ट करेंगे और हो सकता है आपके सिलेबस में ये आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट या रीजनिंग के क्वेश्चन में देखने को ये मिले, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज हम ट्रिक्स की हेल्प से इसे हम सॉल्व करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले स्पीड कन्वर्जन की हम कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं। एग्जाम में बहुत जगह हो सकता है आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़े या मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। देखिए किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, उस स्पीड को मल्टीप्लाई कर लीजिए 5/18 से। सिमिलरली अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, उसका इन्वर्स 18/5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे उस स्पीड से और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए ये ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगी जल्दी सॉल्व करने में। एग्जाम में आना ही सब कुछ नहीं होता है, आप कितनी जल्दी सही आंसर निकाल सकते हैं ये बहुत ही मैटर करता है। और एग्जाम में आपका थोड़ा सा टाइम और बचाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक और बताने जा रहा हूँ। ये देखिए ये है 18 का टेबल और ये है 5 का टेबल। ये ट्रिक जो है बहुत जगह आपको हेल्पफुल हो सकती है। देखिए ये सामने सामने कन्वर्जेंस लिखी हैं, ठीक है। देखो 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54 एंड सो ऑन। सिमिलरली 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 15। ये 18 और 5 के टेबल हैं। अब कैसे करना है इसको देखिए। अगर आपको ये टेबल याद कर लेते हैं, अगर आप 4-5 वैल्यूज़ भी याद कर लेते हैं और आपको एग्जाम में अगर आ जाए, ठीक है, तो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है। बिना सॉल्व किए आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए अगर 18 3 से आपको पता है 54 होता है, ठीक है, तो आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5 3 से कितना होता है 15, तो 15 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। सिमिलरली मान लीजिए आपकी वैल्यू है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 18 कितना ज़ा 90 है 5 ज़ा, तो 5 ज़ा कितना होता है 25 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। सिमिलरली आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अगर आपको एग्जाम में आ जाए 5 मीटर पर सेकंड है और आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे आप 5 1 ज़ा 5, तो 18 1 ज़ा 18, तो 18 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। उसी तरीके से मान लीजिए हो सकता है आपको आ जाए 20 मीटर पर सेकंड, तो 5 4 ज़ा 20 है, तो 18 4 ज़ा 72, तो 72 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। तो ये ट्रिक्स आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ ए बस इज 72 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 5 सेकेंड इज। ठीक है, एक बस की स्पीड जो है वो है 72 किलोमीटर पर आवर, तो आपको बताना है कि 5 सेकेंड में वो बस कितना डिस्टेंस कवर करेगी। देखिए मैं आपको ये सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूला बता देता हूँ स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के। डिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। सिमिलरली अगर आपको स्पीड निकालनी है तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डी यही रहेगा, टी नीचे आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम निकालना तो वो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो ये एक ही फॉर्मूले से 3 फार्मूले निकल जाते हैं जो कि बेसिक फार्मूले है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के। तो ये आना तो बहुत ही ज़रूरी है आपको। अब देखिए आपके ऑप्शंस क्या हैं, 100 मीटर, 60 मीटर, 50 मीटर एंड 74.5 मीटर। देखिए आंसर जो है वो मीटर में है और स्पीड जो है आपको किलोमीटर पर आवर में दी है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 72 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी उससे हमसे कन्वर्ट करते हैं। किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 72 को हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया, तो 18 1 ज़ा 18 4 ज़ा 72, तो 5 4 ज़ा 20 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। इसके अलावा जो मैंने आपको दूसरी ट्रिक बताई थी, अगर आपको पता हो 18 कितना 72 होता है, 18 कितना 4 ज़ा 72 होता है, 5 4 ज़ा कितना होगा 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। देखिए 18 कितना 72 है, 18 4 ज़ा, 5 4 ज़ा कितना 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। बिना सॉल्व किए आप ये भी निकाल सकते थे। देखिए तो हमें स्पीड मिल गई, अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस, ठीक है।
लेकिन स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब कि एक सेकेंड में वो बस ट्रैवल कर रही है 20 मीटर, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड वो कितना 20 मीटर, क्योंकि हमें 1 सेकेंड का मिल गया तो हम 5 सेकेंड का इजीली निकाल सकते हैं। 1 सेकेंड में अगर 20 मीटर कर रही है तो 5 सेकेंड में कितना करेगी, 20 इंटू 5 कर लेंगे, तो 20 इंटू 5 कितना हो गया 100 मीटर। सो 100 मीटर इज द राइट आंसर। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कार ट्रैवलिंग एट a speed of 40 km/h can complete a journey in 9 hours. How long will it take to travel the same distance as 60 km/h? एक कार ट्रैवल कर रही है 40 km/h की स्पीड से, ठीक है, वो अपनी कंप्लीट कर रही है एक जर्नी को 9 आवर्स में। तो बताइए कितना टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में अगर उस कार की स्पीड जो है 60 km/h हो। तो आपके ऑप्शन हैं 6 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स या 4.5 आवर्स। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ मैं आपको ट्रिक बताता हूँ सॉल्व करने की। यहाँ आपने क्वेश्चन में देखा कि डिस्टेंस जो है वो सेम है, सेम डिस्टेंस कवर करना है, तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे आपको स्पीड दी है कार की, एक आपकी 40 km/h और एक में आपकी 60 km/h, ठीक है। तो स्पीड का हम रेशियो निकाल लेंगे, 22 × 40, 23 × 60, तो 2:3 जो है स्पीड का रेशियो निकल गया। तो टाइम का रेशियो जो होता है वो स्पीड के इन्वर्स होता है। तो 2:3 जो है अगर स्पीड का रेशियो है, ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2, ठीक है। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि जब 40 km/h स्पीड थी टाइम उसको लगा था 9 आवर्स। तो जब 40 km/h स्पीड थी तो टाइम कितना लगा 9 आवर्स, बट हमने कितना निकाला 3 आवर्स, बट 3 नहीं, कितना 9 आवर है, तो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 9 आवर्स को। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा 9/3 को, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा, तो यानी कि 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 3 आवर्स को। इतना क्लियर हो गया। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 3 आवर्स को, ठीक है। तो 1 रिप्रेजेंट कर 3 को, तो 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा 2 × 3, तो 2 × 3 कितना हो गया 6 आवर्स। तो कितना टाइम लगा जब उसकी स्पीड 60 km/h थी तो उसको कितना टाइम लगा 6 आवर्स। सो 6 आवर इज द राइट आंसर। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। जिसे नहीं समझ आया उसके लिए मैं आपको फिर से एक बार इसे रिपीट कर देता हूँ। ये ट्रिक आपको बहुत ही काम आएगी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमें यहाँ पे 2 स्पीड्स बताई थी, एक थी 40 km/h, एक थी 60 km/h। सेम डिस्टेंस कवर किया दोनों गाड़ियों ने, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका रेशियो निकाल लिया। हमारा रेशियो हो गया 2:3, 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60। इसके आगे सॉल्व नहीं होता है। तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है ये आपस में इन्वर्स होते हैं। अगर स्पीड का रेशियो 2:3 है, ठीक है, तो टाइम का कितना होगा 3:2। इतना समझ आ गया। बट देखिए अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। हमने टाइम यहाँ पे लिखा है 3, बट हमें टाइम कितना दिया है क्वेश्चन में, उसने कहा कि जब 40 km/h स्पीड थी तो 9 आवर्स पर कन्वर्ट किया। तो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को, अगर 3 रिप्रेजेंट 9 को कर रहा है तो 1 किसको करेगा 3 आवर्स को, क्योंकि 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अगर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 3 घंटे को, ठीक है, तो जब 60 km/h स्पीड थी तो उससे कितना टाइम लगा 2। 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा 2 × 3 कर लेंगे, 2 × 3 कितना आ गया 6 आवर्स। सो जब 60 km/h स्पीड थी तो सेम डिस्टेंस उसे कवर करने में 6 आवर्स लगे। सो 6 आवर्स इज द राइट आंसर। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद द स्पीड ऑफ 40 km/h a distance is covered in 48 minutes. If the speed is increased by 20 km/h then the time taken is, देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि स्पीड जो है वो 40 km/h है, ठीक है। एक डिस्टेंस को उसने कवर किया 48 मिनट में। अगर हम क्या करें स्पीड को बढ़ा दें 20 km/h, तो बताइए कितना टाइम लगेगा। तो आपके ऑप्शन है 19 मिनट्स, 27 मिनट्स, 38 मिनट्स या 48 मिनट, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा कि उसने कहा स्पीड 20 किलोमीटर बढ़ाई है, तो पहले स्पीड 40 थी तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 40 में 20 ऐड कर दो, कितना हो गया 60 km/h। तो डिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो सेम ट्रिक हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो पहले स्पीड 40 थी तो दूसरी 60 हो गई, तो सेम टाइप का बन गया ये भी, ठीक है। तो हमने इसका रेशियो निकाल दिया, 2:3 निकल गया, 22 ज़ा 23 ज़ा, तो टाइम का रेशियो क्या होगा इसका इन्वर्स, तो ये हो गया 3:2। बट ये कह रहा है कि 40 km/h जब स्पीड थी तब उसे कितना टाइम लगा था 48 मिनट। तो यहाँ हमने कितना लगा 3, तो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 48 को, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 1 ज़ा 3, 3 19 ज़ा 48, तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 19 मिनट्स को, ठीक है। तो
हमें क्या पता करना है, जब 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी तो 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 × 19 कितना हो गया, 38 मिनट्स। 38 मिनट्स इज द राइट आंसर। देखिए अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए और साथ साथ में से करते जाइए। अगर आप सिर्फ देखते जाएंगे तो आपको इतना समझ शायद नहीं आ पाए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको जल्दी समझ आएगा। आज हम सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, वो है स्पीड और टाइम। यानी कि एक में हो सकता है आपको स्पीड इंक्रीज हो रही है, टाइम डिक्रीज हो रहा है, या टाइम बढ़ रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज और डिक्रीज जो है स्पीड टाइम वाले, ये हम टाइप आज हम करेंगे। नेक्स्ट टाइप की जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With a speed of 45 km per hour, a distance is covered in 45 minutes. By how much time its speed should be increased so that the distance will be covered in 27 minutes? देखिए अगर किसी व्हीकल की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 45 मिनट्स लगा रहा है, तो बताइए कितनी स्पीड उसकी हम बढ़ाएंगे तो जो वो डिस्टेंस को कवर करे 27 मिनट्स में। तो आपके ऑप्शन है 20 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर या 35 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ हमें क्या दिया है, यहाँ हमें स्पीड एक ही दी है बट टाइम हमें दो दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में 45 मिनट्स है, सेकंड केस में 27 मिनट्स है। ठीक है, तो इसका रेशियो निकाल लीजिए, 9 5 = 45, 9 3 = 27। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, इसके इनवर्स यानी कि 3:5। यहाँ कह रहा है फर्स्ट केस में स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, तो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 45 को, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा 15 को, क्योंकि 3 1 = 3 और 3 15 = 45। 1 रिप्रेजेंट करेगा 15 को, तो हमें किससे निकालना है सेकंड केस में, तो यहाँ क्या है 5, तो 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा 75 को, क्योंकि 5 × 15 कितना हो गया, 5 × 15 हो गया 75। तो स्पीड कितनी होगी इसकी 75। बट हमें ये बताना है कि हमने कितनी इंक्रीज की। तो फर्स्ट केस में 45 स्पीड थी, सेकंड केस में 75 है, तो कितनी इंक्रीज की, 75 में से 45 सब्ट्रैक्ट कर लो तो आप कितना आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर हमने स्पीड उसकी इंक्रीज की, तब जाके उसने सेम डिस्टेंस जो है वो 27 मिनट्स में कवर किया। सो 30 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man covers a distance with a speed of 45 km per hour. When he increases the speed up to 60 km per hour, then its time taken by him 5 hours less than earlier. So find the total distance of the journey. तो एक आदमी ने एक डिस्टेंस को कवर किया 45 किलोमीटर पर आवर में। जब उसने स्पीड को इंक्रीज किया 60 किलोमीटर पर आवर, तो उसे 5 घंटे कम लगे पहले से। तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना होगा। अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालना है। देखिए आपके ऑप्शन है 900 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर। तो देखिए जितने भी टाइप के हमने क्वेश्चंस किए इन सब में डिस्टेंस जो है वो क्या है, इक्वल है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए फर्स्ट केस में स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर, सेकंड केस में कितनी है 60। ठीक है, तो उसका रेशियो निकाल लीजिए, 15 3 = 45, 15 4 = 60। तो टाइम का रेशियो इसका इन्वर्स होगा, 3:4 स्पीड का रेशियो है, तो टाइम कितना हो जाएगा 4:3। तो ये हमने लिख दिया। अब ये कह रहा है कि 5 घंटे जो है वो कम लगे। ठीक है, यानी कि टाइम का डिफरेंस कितना है 5 घंटे। देखो 4 - 3 करो कितना आ जाएगा 1, बट ये कह रहा है 1 नहीं है, कितना है 5 और है, यानी कि 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 5 और को। तो 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा 4 4 5 = 20। तो टाइम कितना आ गया यहाँ पे 20 आवर्स आ गया। ठीक है, देखिए टाइम आपको मिल गया, स्पीड आपके पास है, तो डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी 20 और डिस्टेंस कितना 45, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको कितना आ गया 900 किलोमीटर। सो 900 किलोमीटर इज द राइट आंसर। देखिए डिस्टेंस सेम है, इसके अलावा आप चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते थे। ये 3 है, 5 3 = 15, 3 रिप्रेजेंट करेगा 15 को, और स्पीड कितनी 60, तो 60 × 15 कर लीजिए, तब भी आपको कितना आ जाएगा 900 किलोमीटर। सो 900 किलोमीटर इज द राइट आंसर। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहें और इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आपके लिए लेकर आएँ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।